हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शीला। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और ब्लॉग जैसी चैन चैनल पे। आज का मेरा टॉपिक है पेसिफायर या सूतर। इसको आम भाषा में हम लोग चूसनी भी बोलते हैं। इसके क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, इस बारे में आज बात करेंगे। इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहले मैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में बताना चाहती हूँ। इसके डिसएडवांटेज यही है कि अगर आप अधिकतर पेसिफायर का यूज करेंगे तो बच्चा उसे पेसिफायर से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा और फिर वो फीडिंग करना में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। हो सकता है कि पेसिफायर जो होता है ना, कि उसका जो मुंह होता है उसका बहुत थीन होता है, बहुत ही पतला होता है, और फीडिंग करने के लिए उसका मुंह उसको बड़ा खोलना पड़ेगा और पेसिफायर के लिए उसे मुंह छोटा सा खोलना पड़ता है। तो वो पेसिफायर पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा और उस वजह से वो भूखे भी रहेंगे पर वो फीडिंग करने से इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। और हमेशा अगर बच्चे रोते रहे तो उस समय भी अगर आप बोलेंगे कि नहीं बच्चे रो रहे हैं, बच्चे को हम पेसिफायर दे के चुप करा सकते हैं। हाँ, बच्चे चुप हो सकते हैं। हो सकता है कि अगर भूख के वजह से भी रो रहे हैं और हम पेसिफायर दे के चुप करा दे तो वो भूखे रह जाएगा। इसके ये बहुत बड़े डिसएडवांटेज है। इसके और एक डिसएडवांटेज है कि आप पेसिफायर को कहीं भी रख दिए हैं, फिर उसके स्टेलाइज नहीं करके अचानक बच्चे के मुंह में दे देंगे तो उससे वो बीमार पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप दे पेसिफायर, तब उसे स्टेलाइज कर ले, गर्म पानी में उबाल ले, तब उसे पेसिफायर का यूज़ करें। और आप अगर इसके ये भी डिसएडवांटेज है कि बच्चे को अगर पेसिफायर का आदत हो जाएगा, उसी के साथ वो सोने शुरू कर देगा, पेसिफायर चूसते चूसते वो सो जाएगा। तो ये होगा कि आप किसी दिन अगर वो जैसे ही आप उसके मुंह से निकालेंगे तो वो फिर वो जग जाएगा, फिर उसका हैबिट हो जाएगा, बिना पेसिफायर का वो नहीं सोएगा, फिर उसका आदत भी छुटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप 1 साल से बड़े बच्चे को अगर पेसिफायर देते हैं तो उससे ये होगा कि बच्चे 1 साल के बाद पेसिफायर का ज़्यादा यूज करेंगे, फिर उसका आप लत नहीं छुड़ा पाएंगे। जब चाहे तब वो पेसिफायर का ही जिद करने लगेंगे। उससे क्या होगा, उसके दांत जो होते हैं वो सब टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, दांत सीधा नहीं रहेगा। उसे बहुत ज़्यादा पेसिफायर का हैबिट हो जाएगा। पेसिफायर का मुंह इतना ही थीन होता है कि बच्चे को उसका लत बहुत जल्दी लग जाता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ। हर टॉपिक में जो मेरा एक्सपीरियंस होता है मैं वही सब आप लोगों से शेयर करती हूँ। इस टॉपिक में मैं पेसिफायर का यूज़ मैं अपनी बेटी के लिए की थी कि नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए पेसिफायर का यूज़ की हूँ, हवाई यात्रा और कभी कभी मैं ट्रेन के सफ़र पे भी की हूँ, क्योंकि मुझे लंबा दूर का जर्नी करना पड़ता है, तो इस वजह से मुझे पेसिफायर का यूज करना पड़ता है। पेसिफायर का यूज़ मैं 1 ईयर तक की थी। जब मेरी बेटी 1 ईयर तक की थी तब मैं यूज की थी, उसके बाद नहीं की। बच्चे को 1 ईयर के बाद पेसिफायर नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर उसके हैबिट हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब मैं फ्लाइट पे होती थी तो जब लैंडिंग और टेक ऑफ के समय मैं बच्चे को मतलब बेटी को पेसिफायर देती थी। उससे वो क्या होता था कि मैं उसे पेसिफायर लगा देती थी तो वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती थी, रोती नहीं थी, और उससे उसका माइंड भी चेंज हो जाता था। उसके कान बंद होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि हम बड़े भी अगर फ्लाइट पे होते तो उसका कान बंद, तो बड़े के भी कान नस घिंचा जाता है, यहाँ का जो नस होता है ना वो घिंच जाता है। इस वजह से हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं, हम लोग को सुनाई नहीं पड़ रहा है। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद एडजस्ट कर जाते हैं, पर बच्चे को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग पहले से ही अगर उसे प्रिपेयर रखेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। इसीलिए उसे फ्लाइट पे आप दे सकते हैं। और जैसे बच्चे को बहुत ज़्यादा रोए तब आप दे सकते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं बच्चे, उसे भूख भी नहीं लगी होती है, दूध नहीं पीना नहीं चाहती है, और फिर कुछ भी मतलब करना नहीं चाहती है, तब अगर उसे पेसिफायर देंगे तो बहुत समय ऐसा होता है कि उसका माइंड चेंज होता है, फिर वो शांत भी हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे को ना कोई भी चीज़ मुंह में रहे उसे चूसना बहुत अच्छा लगता है। हमेशा वो अपने अपने ही अंगुली को मुंह में डाल के हमेशा चूसते रहते हैं। तो इसीलिए हम कभी कभी पेसिफायर का यूज़ घर पे करते थे, लेकिन मैं ज़्यादातर फ्लाइट और ट्रेन पे ही करती थी, बाद में मैं नहीं करती थी। और 1 ईयर तक की उसका यूज़ की, 1 ईयर के बाद मैं उसका यूज करना बंद कर दी हूँ। और इसका एडवांटेज ये है कि जैसे मैं बताई, मेरी बेटी के लिए मैं फ़्लाइट पे यूज़ करती थी, तो फ़्लाइट के समय ये बहुत ही अच्छा होता है, जिससे बच्चे का माइंड फ्री रहता है, माइंड चेंज हो जाता है। पेसिफायर के वजह से उसके कान में भी बंद नहीं होते हैं, तो उस समय यही होगा कि बच्चे भी आराम से पेसिफायर यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसे। और कैसे पार्टी फंक्शन ये सब में अगर बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं तो आप पेसिफायर देंगे तो फिर वो समय भी वो चुप हो जाएगा।
बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, उसे भूख नहीं लगी हो, तब पेसिफायर का यूज करेंगे तो भी तब बहुत अच्छा होगा। इसलिए बहुत ऐसा समय होता है जहाँ पेसिफायर बहुत अच्छा होता है और बहुत ऐसा समय होता है जहाँ पेसिफायर बहुत ही बुरा हो जाता है। अगर उसका लत लग जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही है। तो मेरे लिए तो पेसिफायर ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि पेसिफायर यूज़ नहीं करना चाहिए। पेसिफायर यूज़ कीजिए, समय समय पे कीजिए, हमेशा ही पेसिफायर का उपयोग ना किया कीजिए। अगर हमेशा उपयोग करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। 1 साल से छोटे बच्चे को आप पेसिफायर दें, उससे बड़े बच्चे को ना दें। अगर 1 साल से ऊपर हो जाएगा तो फिर उसका लत आप नहीं छुड़ा पाएंगे। तो ये उसके दोनों ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ही आप उसका यूज करें और ज़रूरत ना पड़े तो आप यूज ना करें। एज ए मदर मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं भी अपनी बेटी के लिए यूज की हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने यूज नहीं किया, मैं यूज की हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे। मुझे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता था तभी मैं यूज करती थी। जब उसके थोड़ा बहुत रोती थी तो मैं कभी यूज नहीं करती थी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर मिलते हैं, और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। थैंक यू, बाय।